ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला कर यही बात कह रहे थे कि जागो हिंदुओं जागो। हेलो डियर फ्रेंड्स, कभी कभी मैं तो अचंभित हो जाता हूँ ऐसे लोगों को देखकर। अभी हाल ही की घटना है 3 दिन पहले की, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। मैंने भी देखा उस वीडियो में कि कुछ लोग मिलकर 2 व्यक्तियों की पिटाई कर रहे हैं और उनसे माफी मंगवा रहे हैं और उनके ऊपर पेशाब तक का छिड़काव किया गया। ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला कर यही बात कह रहे थे कि जागो हिंदुओं जागो। तो क्या हिंदुओं के जागने का यह परिणाम है? एक तरफ आप लोग हिंदुओं को जागने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ अगर कोई हिंदू अन्य जाति का होकर, उच्च वर्ग का ना होकर, ब्राह्मण ना होकर, अन्य जाति का होकर अगर कोई कथा कह देता है तो उसके साथ इस तरह की बदसलूकी की जाएगी। वायरल वीडियो में जिन 2 व्यक्तियों की पिटाई की जा रही है, जिनके साथ बदसलूकी की जा रही है, सिर्फ उनकी इतनी सी ही गलती है। उन्होंने इटावा के एक गांव में, दादरपुर गांव में, एक ब्राह्मण बाहुल्य गांव में जाकर भगवत गीता का पाठ करने गए। अब बताया जा रहा है उन 2 व्यक्तियों की जो जाति है वह यादव जाति के हैं और जिस गांव में वह कथा कहने गए थे, जिसमें ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद है, अच्छी खासी संख्या है, उन ब्राह्मण लोगों के द्वारा उनको अपमानित किया जाता है, उनको दंडित किया जाता है, उनके ऊपर पेशाब का छिड़काव किया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि उनकी जात यादव है। इतने शर्म की बात है कि जिस यादव की कथा सुनाकर ब्राह्मण लोग अपने आप को भगवान का एजेंट समझने लग गए हैं, जिस भगवत कथा की वजह से 2 यादवों के साथ बदसलूकी की गई, हालांकि वह भगवत कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है, जो भगवान श्री कृष्ण खुद यदुवंशी थे। अब यह वीडियो जिस भी हिंदू भाई के पास जो ब्राह्मण जाति का नहीं है, जो दलित है, पिछड़ा है, पिछड़े वर्ग की में जितनी जातियां आती हैं या दलित वर्ग के जितने लोग हैं, यह वीडियो के पास पहुंचती है, अगर वह इस वीडियो को देखते हैं तो उनके मन में क्या ख्याल आएगा? आखिर यह धर्म क्या संदेश देना चाहता है कि सिर्फ भगवान जो है एक वर्ग के ही लोगों के हैं? जिन 2 युवकों के साथ इस तरह की बदसलूकी, बदतमीजी की गई, उन युवकों का नाम मुकुट सिंह यादव और संत सिंह यादव बताया जा रहा है। अब यह वीडियो देखकर यादवों को, जो यादव जाति के लोग हैं, काफी ज्यादा उनको ठेस पहुंची है और उन्होंने 26 तारीख को इटावा में पूछ करने का निर्णय लिया कि जाएंगे, वह लोग बातचीत करेंगे और उनसे पूछा जाएगा कि क्या वह हिंदू नहीं है। जिस तरह से वो उन 2 युवकों के साथ बदसलूकी की गई, यह पूछना चाहिए कि क्या वह हिंदू नहीं है। आखिर उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया? जहां एक तरफ ब्राह्मण लोग, उच्च जाति वर्ग के लोग हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, वहीं पर 2 यादव जाति के युवकों के साथ इस तरह की बदतमीजी की जाती है। आखिर आप किस तरह के हिंदुओं को जगाना चाहते हैं कि हिंदुओं जागो, मुसलमानों को मारो? अरे भाई, आखिर इसके पीछे का क्या मतलब है? आप एक तरफ चिल्लाकर कहते हो हिंदुओं जागो, उसके बाद हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार करते हो कि तुम्हारी जाति, तुम निचली जाति के हो, तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते, तुम कथा नहीं कर सकते। या फिर ब्राह्मणों को डर है कि अगर पिछड़े, दलित या निचली जातियों के लोग अगर कथा कहने लग गए, सुनाने लग गए, तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं इस बात का डर है, इस बात का डर हो गया है उन्हें कि अगर यह लोग कथा सुनाने लग गए तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। अगर तुम ब्राह्मण होकर यादव की कथा सुना सकते हो, तो क्या एक यादव दूसरे यादव की कथा नहीं सुना सकता? क्या इस स्वतंत्र भारत में सिर्फ पिछड़ी जातियों को और दलित जातियों को, दलित वर्ग के लोगों को सिर्फ कथा सुनने का अधिकार है? क्या उन्हें कथा कहने का, सुनाने का अधिकार नहीं है? या फिर ब्राह्मणों के ऊपर भगवान ने ठप्पा लगाकर भेज दिया है कि सिर्फ भगवान की कथा ब्राह्मण लोग ही कह सकते हैं, उच्च जाति के लोग ही कह सकते हैं? अन्यथा कोई और जात, किसी और जात के लोगों ने अगर
भगवान की कथा सुनाई तो पृथ्वी पर भूचाल आ जाएगा, पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा। धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोगों अपने दिमाग में यह बात बैठा लो कि हिंदुओं की बहन बेटियां जो है, जो अपने धर्म के विरुद्ध जाकर शादियां कर रही हैं, इसकी वजह कहीं ना कहीं तुम ही लोग हो जो धर्म के नाम पर धंधा करते हो। क्योंकि धर्म के नाम पर धंधा करने वाले कभी दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू समझते ही नहीं है। अगर बात करें कानून व्यवस्था की, वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी पार्टी की, वह खुद धर्म के नाम पर अपनी राजनीति कर रही है और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाने का कार्य करती है। उसके बाद अगर उसके वोट बैंक पर कोई प्रभाव ना आ जाए तो एक जातियों के विरुद्ध दूसरे जाति को खड़ा करती है, ताकि कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है जो कहीं दूसरी तरफ ना चला जाए। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं, यह वीडियो मेरे पास थोड़ा देर से आया, क्योंकि मेरे दिल में जो था मैंने वो आप तक पहुंचाया। अब आपके दिल में क्या है वो इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके कमेंट में जरूर बताएं। और आप किस वर्ग से आते हैं, चाहे आप दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, कोई भी हो, मेरा बस इतना ही कहना है कि आप लोग साथ मिलकर रहिए, अपने हिंदू धर्म का सम्मान करिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। क्योंकि समाज में सबको सम्मान का अधिकार होना चाहिए और सबको सम्मान दिया जाना चाहिए, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि वह एक निचली जाति का है, इसलिए उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि अगर जाति देखकर इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो क्या फायदा ऐसे धर्म का? कौन पसंद करेगा ऐसे धर्म को जिसमें जाति देखकर सिर्फ एक ही वर्ग को अधिकार है कि वह पूजा करेगा, पाठ करेगा, भगवान की कथा करेगा और सुनाएगा। मेरे दिल में जो था मैंने आपसे कहा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग भी समझें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।